हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ के बारे में, जिसमें हम आज का टॉपिक जो है वो प्रमोटर्स का रहेगा। प्रवर्तक हम जिन्हें कह देते हैं। प्रमोटर्स होते कौन हैं? जिनके मन में ये आइडिया आता है कंपनी को शुरू करने का, और वही सारे काम करते हैं कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक सारा काम किसका रहता है? प्रमोटर्स का रहता है। ठीक है, तो जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं, वही कंपनी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसके मीनिंग से देखते हैं। डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू जस्टिस CJ कोकवाल। क्या कहता है? ए प्रमोटर इज ए वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म आ company with reference to given project and to set it going and take the necessary steps to make accomplish that purpose। कि जो प्रवर्तक है, जो प्रमोटर है, वो पर्सन है जो क्या करता है? पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर, मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दिमाग में सोच लेता है। ठीक है, और क्या करता है? कंपनी के निर्माण का दायित्व लेता है। जो कंपनी जो है उसको सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? प्रमोटर लेता है। और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? नेसेसरी स्टेप्स उठाता है, वो आवश्यक कदम उठाता है। जो कंपनी जो है उसको बनाने के लिए पहले उसके मन में आइडिया आता है, वो दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव बनाता है कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। फिर वो क्या करता है? उन ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे जो आइडिया आया है, उस आइडिया के बेस्ड पे वो क्या करता है? कंपनी के निर्माण का, जो कंपनी जो है उसके फॉर्मेशन का क्या करता है? वो अपने सिर पर दायित्व लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? नेसेसरी स्टेप्स उठाता है, आवश्यक कदम उठाता है। ये तो इसका मीनिंग हो गया प्रमोटर्स का। अब उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं कि प्रमोटर इज अ पर्सन। कि प्रवर्तक क्या है? प्रवर्तक एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जिसके मन में क्या आता है? कंपनी को इस्टेब्लिश करने का आइडिया आता है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल ही है। एक फर्म या फिर एक कंपनी, वो भी क्या है? प्रमोटर का काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ओरिजिनेट द आइडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कि जो प्रमोटर होता है उसके माइंड में ही ये आइडिया आता है कि वो क्या करे? कंपनी का निर्माण करे। ये आइडिया किसके मन में आता है? प्रमोटर के मन में आता है। ठीक है, गिविंग प्रैक्टिकल शेप ऑफ आइडिया। और प्रमोटर ही वो पर्सन होता है जो क्या करता है? जो उसके मन में जो आइडिया आया है कंपनी को फॉर्मेशन करने का, जो आइडिया आता है उसको प्रैक्टिकल शेप कौन देता है? आपके प्रमोटर्स देते हैं। उसके बाद आता है नोट द नेम बट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज इम्पोर्टेंट। कि जो प्रमोटर है उसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसका काम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लीगली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, नाम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? प्रमोटर्स मेंबरशिप नॉट नेसेसरी इज प्रपोज्ड कंपनी। प्रस्तावित कंपनी में प्रवर्तक का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का उन्होंने प्रमोशन किया है, फॉर्मेशन किया है, वो उसके या तो शेयर होल्डर्स बने या मैनेजर्स बने। वो अलग से एक पर्सन भी बन सकते हैं जो कि क्या है? कंपनी से अपनी रेम्यूनरेशन प्राप्त करते रहते हैं या उनसे कोई कमीशन ले लेते हैं। ठीक है, या अलग से कोई अमाउंट उनकी सैलरी वगैरह कुछ फिक्स होती है, वो उनको देते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रमोटर्स की। अब उसके बाद फंक्शन आते हैं। प्रमोटर के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? फर्स्ट आता है मेक आइडिया ऑफ कंपनी। जो प्रमोटर है वो क्या करता है? उसका क्या काम होता है? कंपनी के निर्माण का आइडिया बनाना। उसके बाद आता है डिस्कशन ऑन आइडिया बिफोर कंपनी स्टार्ट। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उस आइडिया पर विचार करना और उस आइडिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करना।
ये किसका काम होता है? प्रमोटर का काम होता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर्स, विक्रेताओं के साथ ठहराव करना। कि मान लीजिए कोई सेलर है, वो क्या करता है, वो जो उसका एग्जिस्टिंग जो उसका बिजनेस है, जो वो बिजनेस चला रहा है, वो उसको बेचना चाहता है। ठीक है, तो जो प्रमोटर है वो जो सेलर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है कि आप अपना बिजनेस मुझे सेल कर दो। तो ये काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डायरेक्टर्स, कि जो प्रमोटर होता है उसका ये काम होता है कि वो प्राथमिक संचालकों का चयन करे। प्राइमरी डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, और उनसे क्या ले? कंसेंट ले, कंपनी चलाने की कंसेंट ले, उनकी सहमति ले। उसके बाद आता है डिटरमाइन नेम, ऑब्जेक्टिव एंड कैपिटल, कि जो कंपनी का जो नाम होता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसकी जो कैपिटल होती है, उसका निर्धारण करने का काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ बैंकर, ऑडिटर, ब्रोकर, कि जो प्रमोटर होता है उसका ये काम होता है कि वो कंपनी के लिए बैंकर को सिलेक्ट करे, उसके लिए ऑडिटर जो कि उसके अकाउंट्स को चेक करेगा वो भी सिलेक्ट करे, और उसके बाद जो ब्रोकर है, जो दलाल होते हैं, उनका सिलेक्शन भी करने का काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। उसके बाद आता है प्रिपेयर MOA, AOA एंड प्रोस्पेक्टस, कि जो प्रमोटर होता है कंपनी का, उसका ये काम होता है कि वो क्या प्रिपेयर करे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो प्रिपेयर करे, और उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कौन प्रिपेयर करे? प्रमोटर का काम होता है। और प्रोस्पेक्टस बनाना किसका काम होता है? आपका प्रमोटर का काम होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रेजेंट एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि प्रमोटर जो होता है उसका ये काम होता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जिस टाइम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम प्रमोटर का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। उसके बाद 9th फंक्शन क्या कहता है? रिसीव इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कि जो प्रमोटर होता है उसका ये काम होता है कि वो क्या करे? समामेलन जो भी उसने इनकॉर्पोरेशन जो करवाया है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट को क्या करे? प्राप्त करे, रिसीव करे। उसके बाद कहता है मैनेजमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का प्रबंध, कि जो प्रोस्पेक्टस जो उसने तैयार किया है, प्रमोटर ने जो प्रोस्पेक्टस जो तैयार किए हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग, उसका प्रकाशन का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वो कौन करता है? प्रमोटर करता है। उसके बाद आता है पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मीन्स कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी पेमेंट का करने का काम किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है। उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल इशूड, पूंजी निर्गमन की व्यवस्था, कि जो भी कैपिटल आपने इश्यू करनी है उसकी अरेंजमेंट, उसकी व्यवस्था कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम चंदे का प्रबंध, कि जो आपके प्रमोटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? कैपिटल इशू करने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन के मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के बाद प्रमोटर्स का ये फंक्शन बन जाता है, ये उनका काम होता है कि वो क्या करें? जितने भी आपको एप्लीकेशंस मिली हैं उन पर क्या करें? शेयर्स को या डिवेंचर्स को अलॉट करे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ऑफिस, कंपनी के कार्यालय का प्रबंध, कि जो प्रमोटर होता है वो सेट करे कि कंपनी का जो ऑफिस है, जो मेन जो ऑफिस है, मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है, ये कौन मैनेज करता है? ये प्रमोटर मैनेज करता है। और उसके बाद लास्ट फंक्शन आता है रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार को शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना किसका काम होता है? प्रमोटर का काम होता है। अब उसके बाद आता है लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, कि जो आपका प्रवर्तक होता है उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है, उसका कंपनी के साथ कैसा रिलेशन होता है। फर्स्ट आता है इज एन एजेंट, नहीं, कंपनी के साथ प्रमोटर का कोई एजेंट का रिलेशन नहीं होता। ट्रस्टी, नहीं, प्रमोटर्स का कंपनी के साथ ना तो ट्रस्टी का कोई रिलेशन होता है, ना वो कंपनी के ओनर होते हैं, और ना ही वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते हैं,
और ना ही वो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं। जो लास्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है बीच में कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनका कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, मीन्स उसके बीच में विश्वास आश्रित संबंध होता है, विश्वासु पर्सन माना जाता है प्रमोटर्स को कंपनी का। ठीक है, उसमें इसके लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जिस बेस पे जो प्रमोटर है उनको क्या माना जाता है, विश्वास आश्रित माना जाता है, उनको फिड्यूशरी माना जाता है। फर्स्ट क्या कहता है, प्रमोटर नॉट टू बी मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी प्रकार का सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, तो उन्हें कंपनी का फिड्यूशरी पर्सन माना जाता है। उनके साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी मानी जाती है, फिड्यूशरी मानी जाती है, विश्वास आश्रित संबंध कंपनी के साथ माने जाते हैं। लेकिन अगर जो आपके प्रमोटर्स हैं अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करते हैं और इसका पता अगर कंपनी को लग जाता है तो उसको जो आपके प्रमोटर्स हैं उनको सारा हिसाब कंपनी को देना होता है, और जो भी उन्होंने मनी जो अर्न किया है, जो भी सीक्रेट प्रॉफिट उन्होंने अब तक अर्न किए हैं उनको वो सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो वापस करने पड़ेंगे, उनको सारी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। नॉट टू अर्न प्रॉफिट और पर्सनल एसेट्स, कि जो आपके प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, किस पे, एसेट्स पे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई फर्म की कोई एसेट है, कंपनी को कोई एसेट है, अगर प्रमोटर्स उसको क्या करता है, उसको बेचकर प्रॉफिट अर्न करता है तो प्रमोटर्स को वो सारी अमाउंट कंपनी को वापस करनी पड़ेगी। तो ये आपकी लीगल पोजीशन थी प्रमोटर्स की। अब उसके बाद आता है राइट ऑफ प्रमोटर्स, कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं। फर्स्ट आता है राइट टू गेट लेजिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वैधानिक प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी को इस्टेब्लिश करने के पहले होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमोटर्स होते हैं उनका कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो आपके जो मेमोरेंडम जो एसोसिएशन होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, अगर उसके अंदर दिया है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर्स के द्वारा किए गए हैं वो उनको वापस किए जाएंगे, तब उनको राइट हो जाता है कि वो अपने जो उन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं वो वापस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है तो जो मतलब कि प्रमोटर्स होते हैं उनको ये राइट नहीं होता कि वो अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी उन्होंने प्रारंभिक व्यय किए हैं वो प्राप्त कर सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू गेट प्रोपोर्शन अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स, सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो आपके को प्रमोटर्स होते हैं, सह प्रवर्तक जो होते हैं, अगर वो क्या करते हैं, किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मिथ्या वर्णन करते हैं किसी भी प्रकार का प्रोस्पेक्टस में, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके प्रमोटर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको हानि सहन करनी पड़ती है, उनको लॉस हो जाता है किसी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके प्रमोटर्स होते हैं उनको ये राइट हो जाता है कि वो जो आपके को प्रमोटर्स होते हैं उनसे अनुपातिक राशि प्राप्त कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक पाने का अधिकार, कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कंपनी का, और उसके ऑपरेशंस यानी कि उसको चलाने में भी, उसको वर्क करने में भी वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो कंपनी जो है उनको कुछ कंसिडरेशन के रूप में क्या देती है, रेम्युनरेशन देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होता है उनको ये राइट होता है कि वो उनके द्वारा दी गई सर्विसेज जो भी उसने काम किए हैं उनके बदले वो कंपनी से उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसको ये राइट होता है कि कंपनी से वो क्या करे, रेम्युनरेशन प्राप्त
करे। अब उसके बाद आता है रेमुनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, कि जो आपके प्रमोटर्स होते हैं उनकी रेमुनरेशन आप किस किस रूप में दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है कैश, या तो आप उन्हें क्या दे दो, नगद दे दो, कैश के रूप में उनको रेमुनरेशन दे सकते हो। सेकंड पार्ट आता है ऑप्शन टू परचेज शेयर, या उनके सामने ऑप्शन रख सकते हो कि आप अंशों को क्रय कर सकते हैं पारिश्रमिक लेने के बजाय, मतलब पारिश्रमिक के बदले आप कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको परचेज कर सकते हो। थर्ड पार्ट आता है पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हाफ कैश ले सकते हो रेमुनरेशन, और जो हाफ अमाउंट है उसके बदले आप कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो कमीशन का आता है, कि उनकी एक फिक्स कमीशन रख ली जाती है, हर एक काम के बदले उनकी क्या है, एक फिक्स कमीशन कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेज थे रेमुनरेशन देने के प्रमोटर्स को, कि जो आपके प्रमोटर्स होते हैं वो किन किन वेज में क्या है कंपनी से रेमुनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें बेसिकली आपके 3 टाइप्स के दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल प्रमोटर्स, पेशेवर प्रवर्तक। वह ये ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, नई नई कंपनियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, इन फॉर्मेशन के बदले वो अपनी कुछ अमाउंट फिक्स रखते हैं, कुछ फीस वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कंपनी का निर्माण तो करवा लेते हैं, लेकिन जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वो कभी कभी पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो प्रोफेशनल प्रमोटर्स की हेल्प लेते हैं, पेशेवर प्रवर्तक की क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओकेशनल प्रमोटर्स। अब ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो खुद ही सारा काम करते हैं। मीन्स जो कंपनी का जो फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, प्रमोशन का स्टेप पढ़ा था हमने, इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और हमने आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का हमने पॉइंट पढ़ा था, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार को आरंभ करने का पॉइंट पढ़ा था। तो ये जो चारों स्टेजेस हैं ये कौन कंप्लीट करता है, प्रमोटर्स। अगर ये प्रमोटर्स जो हैं वो चारों स्टेजेस कंपनी के कंप्लीट करते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो अपने आप करते हैं, हर एक काम वो खुद करते हैं बिना किसी की सहायता लिए, तो वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके ओकेजनल प्रमोटर्स होते हैं, सामयिक प्रवर्तक होते हैं। और ये जो आपके प्रमोटर्स होते हैं इनको एक्सीडेंटल प्रमोटर्स भी कहा जाता है, आकस्मिक प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट, मीन्स सरकार। आज के अगर टाइम में देखा जाए तो कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनका जो प्रमोशन है वो कौन करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और सेंटर गवर्नमेंट करती है। तो ये आपके उन्हीं टाइप्स में से एक है कि यहाँ पे प्रमोटर्स के टाइप में इसीलिए इसको शामिल किया गया है गवर्नमेंट को, कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जो प्रमोशन है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब उसके बाद आता है आज का लास्ट टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पे आपका प्रमोटर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लास्ट पॉइंट करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, कि जो आपके प्रमोटर्स होते हैं उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जिसमें फर्स्ट आता है दायित्व लाइबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स, विश्वास आश्रित संबंध होने के नाते दायित्व, कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो जो कंपनी जो है उसके साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप बना के रखें। और वो कैसे बनेगी, वो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि वो क्या ना करे, ना तो कोई सीक्रेट प्रॉफिट वो अर्न करे और ना ही वो जो कंपनी की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई भी क्या करे, प्रॉफिट अर्न ना करे। ठीक है, तब उनको क्या माना जाएगा, फिड्यूशरी पर्सन माना जाएगा, उनको विश्वास आश्रित पर्सन माना जाएगा।
ठीक है, उनकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप बना के रखें। ठीक है, उसके बाद आता है लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो किसी भी प्रकार का प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, किसी भी प्रकार का उसमें अनट्रू स्टेटमेंट उसमें ना लिखें, डिस्पेक्टिव उसमें स्टेटमेंट ना लिखें जो मतलब कि दूसरों को धोखा देने वाली हो या झूठ बोलने वाली हो या कोई असत्य स्टेटमेंट हो, वो उसके अंदर ना लिखे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी लाइबिलिटी बनती है? ये प्रमोटर की लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड, मिस्टेक और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि जो आपका प्रमोटर होता है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो किसी भी प्रकार की फ्रॉड ना करे। ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो मतलब कि सत्ता है, जो उसकी पावर है, उसका दुरुपयोग ना करे, मिसयूज ना करे, और जो उसके कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है, वो उसको भी ब्रीच ना करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये प्रवर्तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और यदि वो ऐसा करता है, किसी भी प्रकार का ऐसा काम करता है, तो ये जो माना जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 339 ये जो अपराध है क्या माना जाएगा? पनिशमेंट वाला माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट, लाइबिलिटी ऑन इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होने पर, कि यदि जो आपका प्रमोटर है अगर वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो जो उसकी जो एसेट्स होती हैं वो कंपनी के जो लोन्स होते हैं उनको पे करने के लिए क्या होती है? लायबल होती हैं। उसकी जो भी एसेट्स बनती हैं, जो भी उसका पार्ट बनता है, उसको क्या करेंगे? लोन्स को पे करने में ही लगा देंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑन द डेथ ऑफ प्रमोटर, कि जो प्रवर्तक होता है, जो प्रमोटर होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी जो है वो क्या करती है? वो प्रमोटर की जो भी उसकी एसेट होती है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उससे हर्जाना वसूल कर सकती है, और अपने जो जो भी लॉस हैं उनको वो क्या कर सकती है? पूरा कर सकती है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन होने की दशा में, कंपनी का जब वाइंड अप होता है और उस समय ऐसा कोई पर्सन है जिसने कंपनी के प्रमोशन में क्या लिया था? भाग लिया था, पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और वो अपनी जो पावर्स हैं उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है। ठीक है, और उसने जो भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट थे या ड्यूटी जो थी उसको क्या किया है? ब्रीच किया है। ठीक है, तो उस कारण अगर कोई भी लास्ट में ऐसा लॉस होता है तो जो प्रमोटर होता है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो उस लॉस को क्या करे? कवर करे, कंपनी को सारा कुछ क्या करे? पे करे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लाइबिलिटीज थी प्रमोटर्स की। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका प्रमोटर्स का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है, जिसमें हमने प्रमोटर्स का मीनिंग किया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी लीगल पोजीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, क्या उसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने बताया, उसके फंक्शंस के बारे में हमने बताया, और उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।